वेलकम टू माई चैनल। आई एम नैना और यहाँ लिटरली रात के 12 बज रहे हैं और मैं बेड पे चली गई थी अराउंड 11 मतलब 11 बजे के करीब मैं बेड पे चली गई थी। बट 1 घंटे में मेरे को नींद ही नहीं आई और फिर हमें लगा कि पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और मुझे जहाँ तक लगता है मेरा मूड ये है कि मैं 2 लेक्चर लेने वाली हूँ केमिस्ट्री पे। बट मुझे ये है कि मतलब 2 लेक्चर लूँगी तो भाई 4 बज जाएंगे, बिकॉज एक लेक्चर 2 घंटे का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखूँगी, क्योंकि एक लेक्चर का तो आधा मैंने देखा था कुछ दिन पहले बट मुझे याद ही नहीं है। और भाई मेरे बैकलॉग बहुत बन गए बता दूँगी पीछे बाद। तो बैकलॉग तो नहीं बताऊँगी कि कितने बने, बट हाँ मेरे बहुत सारे बैकलॉग बन गए हैं, बिकॉज मैंने कुछ रिज़ल्ट आने के बाद मेरा मूड भी एकदम ही सही था। अभी मैं प्रॉपर सोचा है मैंने व्लॉग भी डालने का और मूड भी अब सही हो गया, तो अब अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है। एंड यहाँ हमारे स्कूल की भी हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं। एंड लेट मी नो अगर आपके भी स्कूल की हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं इन माई कॉमेंट सेक्शन। एंड बहुत हो गई चिट चैट, अब चलते हैं पढ़ने। सो लेट्स गो। सो यस, यहाँ हमने अपना लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ हम लेक्चर ले रहे थे अपनी केमिस्ट्री का। और ये लेक्चर था मुझे लगता है कुछ 2 घंटे का था, बट मैंने थोड़ा स्पीड अप करके देखा, बट स्टिल ये मेरा 2 घंटे में ही ख़त्म हुआ, बिकॉज मेरी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत स्लो है, मैं बहुत स्लो लिखती हूँ और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मेरा। बट स्टिल अब क्या कर सकते हैं। और मेरी एक और बैड हैबिट भी है कि अगर मैं लेक्चर देख रही हूँ और अगर मैंने पूरा लेक्चर देख लिया, नोट्स नहीं बनाया, तो मेरे नोट्स फिर नहीं बनने वाले हैं। तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, यहाँ मैं ट्राई कर रही थी कि मैं नोट्स भी जल्दी बनाऊँ, बिकॉज थोड़ी फास्ट हैंड राइटिंग मुझे अब करनी पड़ेगी अपनी, बिकॉज अभी तो ये स्टार्टिंग है, बट बाद में जाते जाते मुझे थोड़ा और फास्ट लिखना पड़ेगा। सो यहाँ मैंने अपना एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और मैं इसको थोड़ा आगे करके देख रही थी कि और तो कुछ बच नहीं गया ना, तो बस मैंने देखा कि सर सिर्फ होमवर्क दे रहे थे। तो उसके बाद मैंने देखा सर ने क्या क्या होमवर्क दिया। उसके बाद मैं अपनी डीपीपी फाइंड कर रही थी, बिकॉज कभी कभी ना मेरा जो माइंड है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और रात में तो एकदम ही नहीं चलता है मेरा दिमाग। तो यहाँ मैं अपनी डीपीपी भी देख रही थी और होमवर्क वाला सॉल्यूशन भी देख रही थी, बिकॉज जब हम एक लेक्चर देख लेते तो वो मतलब चीज़ें ईजी हो जाती है हमारे लिए। तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ देख रही थी और थोड़ी कन्फ्यूज भी थी। और मैं सोची कि मैं डीपीपी वाली कॉपी पे भी अपने सारे क्वेश्चन आंसर लिख लूँ, बट मैंने जैसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा लेजीनेस लाती है लिखने में, और पता नहीं मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करती हूँ अपनी, मतलब इससे तो अच्छी है अगर मैं लिखूँगी ज़्यादा तो उससे मेरी हैंड राइटिंग स्किल्स बढ़ेगी, बट स्टिल मैं लिखना बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। सो यहाँ मैं अपनी डीपीपी वगैरह सर्च कर रही थी और जब मैंने सब कुछ सर्च कर लिया तो फाइनली मैंने अपना सेकेंड लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ मैं टॉपिक कर रही थी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्चुअली मैंने जो अपना सेकंड वाला लेक्चर था वो इसी टॉपिक से स्टार्ट किया, बिकॉज जो उसके पहले सर ने सिर्फ ऐसा रिवाइंड कराया था थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का। सो यहाँ मैंने पहले स्टार्ट किया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से। और लिटरली स्टार्टिंग में तो मतलब दिस टॉपिक गो थ्रू अबव माय हेड, मतलब मेरे एकदम सिर के ऊपर चला गया, मुझे समझ ही नहीं आया। बट उसके बाद जब सर ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए और उसके बाद थोड़ा मैंने भी अपने से ट्राई किया, मैंने फिर उस टाइम में रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया था, बिकॉज मेरा ये रहता है ना कि अगर मुझे कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता ना तो उसी टाइम मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो मैंने रिकॉर्डिंग करना बंद किया और पहले मैंने ये सोचा कि भैया पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद नोट्स बनाएंगे। तो उसके बाद मैं पहले पूरा मुझे लगता है आधे घंटे का लेक्चर लिया इस पर, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए और आफ्टर दैट मैंने अपना रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। बिकॉज यार मन खराब हो जाता है अगर मतलब 2-3 बार समझने के बाद भी अगर कोई टॉपिक हमें नहीं समझ में आता, दिमाग खराब करता है कोई टॉपिक, तो फिर नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं वो ले रही थी। एंड अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि लाइक ये डैट मैं इतने पीछे से स्टार्ट क्यों कर रही हूँ। तो देखो मेरा एक रीज़न है, बिकॉज मैंने जो ये बैच है अर्चना 2025 ये भी बहुत लेटली ज्वाइन किया था, और दूसरा कि मैंने अपना जो स्कूल है वो भी इस ईयर चेंज किया है। और मेरी बहन की जो शादी थी उसके वजह से मैंने जो अपने स्कूल में भी 2 वीक्स का हॉलीडे लिया, लाइक छुट्टी ले ली थी मैंने। और जब मैं शादी में से आई और उस टाइम तक तो मैंने अभी बैच भी परचेज़ नहीं किया था, तो मैंने उस टाइम फिर बैच परचेज़ किया उसके बाद 2 हफ्ते बाद, और मैंने अपने स्कूल का भी वर्क किया और इसके साथ साथ मैं ये वर्क भी कर रही थी। सो इन सब चीज़ों में बहुत चीज़ें मेरी मतलब छूट गई पीछे और बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन गया। बट हाँ, अब मैं बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी लाइव चीज़ें देख सकूँ और बैकलॉग अपनी कंप्लीट कर सकूँ। सो अब जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी मैं।
हमने अपने दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सेकंड वाले लेक्चर की जो है वो नोट्स हाफ़ बनाई, हाफ़ नहीं बनाई। बिकॉज़ लिटरली यार हमारे हाथ एकदम दर्द कर गए थे और रात में हमें बिल्कुल लिखने का मन नहीं करता है। तो मैंने सिर्फ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन तक के नोट्स बनाए हैं, और जो मैंने बनाया है मैं आगे वीडियो आपको दिखा दूँगी। बट हाँ, मैंने इतना ही किया और अब 4 बज चुके हैं और मुझे लगता है मेरे सोने का टाइम हो गया है, क्योंकि नींद आ रही है, अब लिटरली आ रही है। तो यस, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।